mercuration, advantages of oxymercuration, demercuration over acid catalyzed hydration of alcohol, over acid catalyzed hydration, over acid catalyzed hydration of alcohol. Advantages of oxymercuration, demercuration over acid catalyzed hydration of alcohol. पहले ऊपर वाला पॉइंट नोट करेंगे, लेकिन पहले ऊपर वाला पॉइंट नोट करेंगे। अरे गजब बारिश हो रहा है, वहां भी बारिश हो रहा है क्या? नहीं यहाँ सर, तो गजब कड़ा धूप है सर, यहाँ पे कड़ा धूप। यहाँ रात को कल बारिश हुआ था वहाँ? नहीं सर, बहुत दिन से बहुत यार धूप हो रात रहा में है। मतलब ऐसा बारिश हुआ है कि बाढ़ आ गया है, ऐसा बारिश हुआ है समझो। और नेट इतना अनस्टेबल चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिहार में पूरा गर्मी, इतना बारिश हो रहा है रांची में अभी भी। ये हो गया, ये लिख, ये याद रखना है ये सब चीज। अल्कीन का हाइड्रेशन याद रख लो, तो अल्काइन का हाइड्रेशन अगर मैं नहीं भी बताऊं तो वैसे नहीं होगा, मार्कोनिकोव लगाएंगे यार, मार्कोनिकोव लगाओगे बस। इनोल याद रखना, इनोल बनेगा तो टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड कीटोन बना देना। कई साइड में लिखना, इसमें मत लिखना। यहाँ तो हम एडवांटेजेस डिस्कस करने वाले थे, एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ओवर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, नहीं अल्कीन्स, ओवर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हो गया, लिख लियो ये चीज। यस सर। हाँ सर। हाँ लिख लो, पहला एडवांटेज लिख लो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एसिडिक मीडियम, it does not require any acidic medium that are harmful to many organic molecules, ठीक है। और सेकेंड एडवांटेज ये कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का खतरा नहीं है। मतलब हम चाहते नहीं कि हमको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिले, मतलब कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो वी वांट अ टारगेटेड प्रोडक्ट की यही प्रोडक्ट मिले, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो। तो आप करिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, यहाँ तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। और जब आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा तो जाहिर सा बात है वहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड वाला ये लिख लो कि here we does not get any rearranged product, 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 as there is no carbocation formed as an intermediate, as there is no carbocation formed as an intermediate, as there is no carbocation formed as an intermediate, as there is no carbocation formed as an intermediate, as there is no carbocation formed as an intermediate, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना, रीअरेंजमेंट ऑफ एनसीसी डज नॉट, रीअरेंजमेंट ऑफ एनसीसी इज नॉट पॉसिबल। ब्रैकेट में लिख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ एनसीसी इज नॉट पॉसिबल, 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 कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट का। चलो 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 सर ये एडवांटेज कैसा हुआ सर? एडवांटेज ये हुआ कि मान लो तुमको प्रोडक्ट चाहिए, एक टारगेटेड प्रोडक्ट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि तुमको मान लो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास, यहाँ पे ये अल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पे ये CH3 हो गया, यहाँ ये CH, हम चाहते हैं कि मेरे पास ये अल्कीन है तो हमको यही वाला अल्कोहल मिले।
हमको यही अल्कोहल मिले, हमको नहीं, हम नहीं चाहते कुछ और मिले, हम चाहते कि हमको यही वाला अल्कोहल मिले। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या H+H2O दे सकते हो, क्योंकि H+H2O दोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा यहाँ। और अगर तुम यहाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हो, यानी कि यहाँ पे रिएजेंट क्या था, रिएजेंट है HgOAc, रिएजेंट बार बार लिखना है H2O, सेकेंड में था NaBH4 और क्या था यार, OH- था ना। हाँ सर। और यहाँ पे तुम अगर रीअरेंजमेंट यहाँ पे ये लगाओगे तो लगाओ, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, H+ जुड़ेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, ये बन गया। अब उसके बाद क्या है, तुम इसको रीअरेंज, तुमको क्या करना है, खुद रीअरेंज होगा कार्बोकैटायन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा अपने आप, और फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। तुमको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिलेगा नहीं, तुम चाहते हो कि तुमको इससे ये मिले, ये प्रोडक्ट मिले। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है, किससे नहीं मिल सकता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से नहीं मिल सकता है, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन डालोगे तो रीअरेंजमेंट होगा, बस इतना बात है। तो H+H2O, तो यहाँ पे H2O फिर ऐड होगा, और फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर तुम्हारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 एंड दिस इज CH3। क्लियर है सबको? यस सर। इसीलिए यहाँ पे इट इज मोर एडवांटेजियस प्रोसेस देन एसिड कैटलिज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला ही रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसिड जो है बहुत सारे कंपाउंड को इफेक्ट करता है। अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल को फिर क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करना स्टार्ट करेगा, एंड फिर OH बाहर भी निकल सकता है। तो इसलिए तुमको OH जैसे ही बन रहा है वैसे ही उसको निकालने का मैकेनिज्म भी तैयार रखना पड़ेगा, वरना एसिड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है दैट एसिड विल गोइंग टू अफेक्ट द अल्कोहल। That's why we are not using, we are using oxymercuration demercuration more often than the acid catalyzed hydration of alkene। मामला पूरा क्लियर है या नहीं? हाँ सर। नोट कर लो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म ध्यान रखना बेटा, मैकेनिज्म ध्यान रखना, हम जितनी बातें बताते हैं उसको याद रखिएगा, हर पॉइंट पे हर पॉइंट यूज होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हो जाएगा कि नहीं आएगा, छोड़ दो। इसके पीछे क्या था सर, इसके एडवांटेज? पीछे यार एडवांटेजेस ही तो कुछ मतलब था, जो अब लिख लेना, मंगवा लेना किसी से या रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अगेन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीनी है, बट इसका नाम है बेटा हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। शॉर्ट में इसको HBO बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको हम लोग HBO बोलते हैं, ठीक है। HBO चैनल भी है एक तो इंग्लिश का, ठीक है। तो HBO ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सुनिएगा, लिखना बंद कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग अल्कीन लेते हैं, अगर मान लो अपन लोगों ने अल्कीन लिया, अगर हम लोग मान लो अल्कीन लेते हैं, हाइड्रेशन यहाँ भी होने वाला है सर। अगर आपने अल्कीन लिया ना तो यहाँ पे रिएजेंट पहले आपको बता दे रहा है, रिएजेंट हम लोग जो लेते हैं दैट इज B2H6 THF सॉल्वेंट, B2H6 THF सॉल्वेंट, एंड सेकेंड स्टेप में H2O2 प्लस NaOH या बेस। और नीचे वाला काम और ऊपर वाला हो रहा है हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है, और नीचे वाला का जो काम है वो ऑक्सीडेशन का काम है। H2O2 तुमको मालूम है कि H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि हो क्या रहा है सर।
बेटा यहाँ पे तुमको कुछ नहीं हो रहा है, रिएजेंट याद रखना है, प्रोडक्ट याद रखना है, सबसे पहला काम यही है मेंस के लिए। ये भूल गए, मेंस का एक क्वेश्चन छूट सकता है, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन छूट सकता है। यहाँ पे तुमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या अंतर है इस प्रोडक्ट में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला प्रोडक्ट में, देख के जल्दी बताओ, व्हाट इज द अंतर? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से मिल रहा है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इन HBO, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट तो यही हो गया। क्या हो गया सर? सर यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस। अब इससे पूछेंगे कल तो बोलेगी कि सर मार्कोनिकोव एडिशन होता है। आंख खुला रखो, कान खुला रखो। चलो, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है सेकेंडरी। सॉरी सर, कल से नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। और सेकेंड पॉइंट याद करो, OMDM तो थोड़ा कंपेयर करना है। OMDM में क्या सिन एडिशन होता था या एंटी एडिशन हो सकता था? क्या होता था OMDM में? लिखने से पहले सोचो। दोनों पता नहीं था हमको, दोनों नहीं हो सकता था। बोथ कैन बी पॉसिबल। ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं तो अब ये बोलेंगे कि सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब होता था तो वहां पे हम लोग को दिखता था एंटी एडिशन, बट डीमर्क्यूरेशन में कुछ भी हो सकता था। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। तो सर वहां पे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं था। इतना बोल दिए, सामने वाला पलट के गिर जाएगा। ठीक है, तो HBO में याद रखना कि HBO में ओवरऑल सिन एडिशन होता है। पहले मैं यही बता दे रहा हूँ, overall sin addition takes place in HBO। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट, जब सिन एडिशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि HBO रिएक्शन क्या है? HBO रिएक्शन इज व्हाट? जल्दी बोलो। सिलेक्टिव नहीं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। और जैसे ही स्टीरियो स्पेसिफिक लिखे तो बस यहाँ पे ये चीज याद आना चाहिए कि सिस होगा तो सिन एडिशन होगा। तो सिस में सिन क्या बनता है यार? मेजो। व्हेन बोथ कायरल सेंटर आर सेम। यस सर। व्हेन बोथ कायरल सेंटर्स आर सेम। ये तो एकदम तुम्हारे फिंगरप्रिंट पे होना चाहिए, फिंगरप्रिंट पे। बाकी लोग पागल हो रहा होगा एग्जाम में, तुम लोग खट से बनाना चाहिए सब क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन बोथ कायरल सेंटर्स आर सेम, जब दोनों कायरल सेंटर सेम होगा। और इसी में तुम एक चीज और लिख दोगे कि सिस प्लस सिन से हमको रेसमिक मिक्सचर भी मिल सकता है अगर दोनों कायरल सेंटर क्या हो? व्हेन बोथ डिफरेंट कायरल सेंटर्स आर डिफरेंट। हम बार बार ये चीज लिखवा के तुमको इतना याद करवा देंगे कि तुम मरते दम तक अपना बेटा बेटी अपना पोता पोती को ये बोल के जाओगे। तो व्हेन बोथ कायरल सेंटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो एरिथ्रो भी होगा। ठीक है, और अगर ट्रांस प्लस सिन, बताओ तुम लोग क्या बनेगा? ट्रांस प्लस सिन में कौन सा आइसोमर बनता है यार? कोई बात नहीं बेटा, थ्रियो आइसोमर बनेगा। थ्रियो आइसोमर, साथ में रेसमिक मिक्सचर भी लिखना है। तो ये तो हो गया यार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कहानी। ये हो गई ओवरऑल। इतना याद रहेगा, तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। एक चीज और याद रखना, मेंस का क्वेश्चन के लिए, एडवांस के क्वेश्चन के लिए, डी वाला पॉइंट, क्या ये रिएक्शन रेडियो सिलेक्टिव है? यस सर। 100% यार। जब मार्कोनिकोव मेजर मिल रहा है या मार्कोनिकोव मेजर मिल रहा है तो 100% वन साइड इज प्रेफर्ड ओवर द अदर साइड। One isomer, one structural isomer, one regio isomer, one constitutional isomer is preferred over the other. Therefore, like OMDM, HBO is also regioselective. Reaction. पहले इतना पॉइंट नोट कर लो, इतना पॉइंट याद रहना चाहिए पहले तो। फिर मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, बट इतना पॉइंट अगर याद है तो आपका जेईई मेंस का सवाल नहीं छूटेगा। रिएजेंट पे पकड़ होना चाहिए। B2H6 पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो तुमको पढ़ाया गया होगा 11th में। इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। पी ब्लॉक में से
हाँ, डाइबोरेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। मुझे चंदन पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये चीज को जरूर पढ़ाया होगा। पढ़ाए थे सर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इट इज। मैकेनिज्म ऑफ HBO। HBO बोलने का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वर्ड को 2-3 बार बोल लेना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसे टंग ट्विस्टर बना भी सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। 5 बार बोलो सबको एक साथ। चलो अब आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में सबसे पहले यार B2H6 है। B2H6 जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ लेवाइस एसिड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लेवाइस एसिड। तो पहले स्टेप में अपन लोग B2H6 को यूज कर रहे हैं। तो B2H6 जो है इट इज अ डाइमर ऑफ BH3। सर वॉइस लैग कर रहा है। वॉइस लैग कर रहा है, वॉइस लैग कर रहा है, वॉइस लैग कर रहा है, वॉइस लैग कर रहा है। यहाँ ठीक है। माइक वॉइस हल्का लैग कर रहा है। आवाज कर रहा है। क्या आवाज कर रहा है? माइक सर, माइक हल्का किरकिर आवाज आ रहा है। मेरा माइक ठीक है, तुम लोग का नेटवर्क हो सकता है थोड़ा सा तुम लोग का भी हिल गया हो नेटवर्क, देख लो। सही आ रहा है। खराब है सही है। थोड़ा थोड़ा। हाँ, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। आ रहा है, सब चीज क्लियर है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो हम बोल रहे थे कि B2H6 का हम लोग यूज किए हैं, दैट इज लेवाइस एसिड। और B2H6 को जब हम लोग हीट करते हैं बेटा तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2BH3 में, ठीक है। और BH3 के बारे में आपको मालूम अगर होगा तो BH3 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि BH3 के अंदर, BH3 भी लेवाइस एसिड है और BH3 के अंदर वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। BH3 के अंदर जो है we have vacant p orbital, we have vacant p orbital। BH3 के अंदर वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले अगर तुम अल्कीन लेते हो, जैसे मैंने अल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये क्या है, अब ये जुड़ेगा किसके साथ? अब ये जुड़ेगा H, इसको ऐसे लिख रहे हैं HBH2, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसमें डोनेट कर देगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस वेकेंट p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जब इस वेकेंट p ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बीच का स्टेट दिखा रहे हैं, बीच में तुमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, बीच में तुमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज दिस, दैट ट्रांजिशन स्टेट इज दिस, ठीक है। कि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ेगा किसके साथ? उस कार्बन के साथ जो कि मोर हिंडर्ड है, और बोरॉन जुड़ेगा उस कार्बन के साथ, यानी ये कार्बन जो है अपना, दिस कार्बन इज व्हाट, लेस हिंडर्ड, दिस कार्बन इज लेस हिंडर्ड, ठीक है। तो फाइनली तुमको दिखेगा कि एक 4 मेंबर्ड का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बना होगा, ठीक है। 4 मेंबर्ड का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। एंड यहाँ पे एक चीज लिखना है कि बोरॉन विल get bonded to less hindered carbon, बोरॉन किससे बॉन्डेड होगा? लेस हिंडर्ड कार्बन से बॉन्डेड होगा। बोरॉन किससे बॉन्डेड होगा? लेस हिंडर्ड कार्बन से बॉन्डेड होगा। 4 MCTS बनेगा। खैर 4 MCTS के बाद आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा? सबसे पहले आपको मिल जाएगा CH3 CH2, ये हो गया बेटा CH2, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा BH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा BH2। समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब फिर ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, फिर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर ये यार 2 मोल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक ही साथ दिखा रहा है। इनके साथ भी 4 MCTS वाला खेल खेलेगा, और 4 MCTS वाला खेल खेलने के बाद यहां पे तुमको क्या मिल जाएगा? यहां पे तुमको मिल जाएगा जुड़ा हुआ CH2 CH3, यहां मिल गया तुमको CH2 CH3, और यहां भी मिल गया तुमको CH3। इसको बोल दोगे बेटा आप लोग, इस इंटरमीडिएट को बोल दोगे आप लोग, यानी यहाँ पे अब तुम क्या करा चुके हो? यहाँ पे तुम बेसिकली अब क्या करा चुके हो? तुम हाइड्रोबोरेशन कराने की प्रक्रिया में हो,
समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई अल्काइल बोरेन। ओके, तो पहले फेज में तुमको क्या मिल गया, बोरॉन का तीनों हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस हो गया। समझ में आया ना सबको? जो दिए हम डायरेक्टली लिख दिए कि यहाँ को इसको भी समझा दे, नहीं सर इसको भी समझा दीजिए, चलो इसको भी समझा देते हैं, ये तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है। यहाँ पे क्या है, ये है H, ठीक है, ये इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और ये है तुम्हारा इसके साथ BH, और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जोड़ा रहेगा CH2 CH2 CH3। समझ में आ गया ना अब? हाँ सर। यस सर। हाँ, और यहाँ का पाई बॉन्ड भी टूट रहा होगा, तो यहाँ भी 4 यानी 3 बार 4 होगा, और एक एक करके सारा हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड, और आपको वहां पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अभी तक तुमको क्या याद रखना है कि बोरॉन जो है वो कहां पे जाके जुड़ रहा है, बोरॉन उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जिस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है। ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेगा कि उस कार्बन पे जुड़े जहां पे हिंड्रेंस कम हो, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है। क्लियर है? तो इतना तो नोट करो पहले। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आजा भाई नेट, आजा आजा आजा। पता नहीं, पूरा वीक जो है ना हम डिस्टर्बेंस में चला गया है। इसे कैसे होगा? सर इसमें H और B के बीच में भी डॉटेड है। BH3 is getting converted to Br3 because trialkyl boron is getting stabilized by hyperconjugation, is getting stability by hyperconjugation, which is a driving force, which is a driving force. तो यहाँ पे तुमने ये कर दिया हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और बोरॉन का एडिशन कर रहे हो तुम, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो जाता है। ये बनने के बाद हाइड्रोबोरेशन डन, हाइड्रोबोरेशन इज कंप्लीटेड, यानी स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। हाइड्रोबोरेशन इज कंप्लीटेड, हाइड्रोबोरेशन इज कंप्लीटेड। लिख लिया है सब कोई भाई? लिख के तुरंत बोला करो डन, मुझे पता नहीं चल पाता है कि लिखे हो कि नहीं लिखे हो। 1 मिनट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइअल्काइल बोरेन बाय हाइपरकंजुगेशन। चलो 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 चलो, हो गया, जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन के बाद Yes, sir, हो गया। ऑक्सीडेशन करेंगे हम। हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीडेशन एक करेंगे। मिनट। ऑक्सीडेशन, हाँ नहीं हटा रहे, लिख लो लिख लो लिख लो। हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीडेशन करेंगे। BH3 Br3 में कन्वर्ट हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स है,
कि Br3 इज स्टेबलाइज्ड बाय ट्राई अल्काइल बोरेन का स्टेबिलिटी बाय हाइपर कंजुगेशन। ट्राई अल्काइल बोरेन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। चलो ठीक है। अब यार हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन। स्टेप 2 है बेटा ऑक्सीडेशन। स्टेप 2 जो है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है दैट इज H2O2 प्लस OH माइनस। तो ये कन्वर्ट करेगा H2O2 प्लस OH माइनस जो है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, HOOOH माइनस, ये इसका H प्लस निकालेगा और ये बन जाएगा HO माइनस पानी। अब ये जाके अटैक करेगा किस पे, बोरॉन पे। तो यहाँ पे बोरॉन पे यार मैं अभी फिलहाल क्या दिखा रहा हूँ, बार बार अल्काइल ही ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप ऐसे 3 दिखा दे रहा हूँ, और इसका अटैक हो रहा है O माइनस OH। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बोरॉन के पास क्या है बेटा अटैक करने के लिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो बेटा यहाँ पे क्या बन गया, बेटा यहाँ बन गया R, दिस इज R, दिस इज R, और यहाँ आ गया O, दिस इज O एंड दिस इज H। बोरॉन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर सबको ये चीज? यस सर। हाँ बेटा, इसके बाद यहाँ पे यार ये वाला बॉन्ड जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ रीअरेंजमेंट होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। इस पेज के बाद मैं रीअरेंजमेंट करूंगा। ये R, ये R, ये R, ये O, ये O, ये H, इस पे माइनस और कुछ नहीं। तो अब क्या होगा यार कि ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ पे इनके बीच रिपल्शन है। तो ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन को सहायता मिलेगी किससे, सहायता मिलेगी अल्काइल ग्रुप के माइग्रेशन से। तो यहाँ पे ये स्टेप जो होगा ये होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पे आ गया B, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज बेटा OR। क्लियर सबको? यस सर। पूछोगे सर रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? कोई बताएगा व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रीअरेंजमेंट? अगेन बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ more stronger carbon oxygen bond। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यस नो। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रीअरेंजमेंट? तो क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्ट्रॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लियर है? यस नो, यस नो, Yes, sir. यस सर। फिर बेटा यही स्टेप रिपीट होता जाएगा बार बार। ठीक है, फिर यही स्टेप रिपीट होगा। जैसे B है, ये R है, ये R है, ये OR है, तो दिस इज यार O माइनस, दिस इज OH। फिर जाके ये अटैक करेगा तो पहली बार में यार ये B, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज OR, यहाँ हो जाएगा OH। फिर इसके बीच रिपल्शन है, इसके बीच रिपल्शन है, तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये अल्काइल यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ नेगेटिव दे देना। तो यहाँ फिर से बेटा रीअरेंजमेंट करा देंगे, फिर से रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद फिर बन जाएगा B, ये हो गया 2 OR आ जाएगा, 2 OR, बस हो गया। फिर एक बार होगा H2O2 OH माइनस का अटैक, और तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, OR, फिर OR, फिर OR। समझ में आया? इसको तुम लोग बोलोगे बोरेट ईस्टर, इसको तुम लोग बोलोगे बोरेट ईस्टर। यहां तक क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो बोरेट ईस्टर बन चुका है, बोरेट ईस्टर। ठीक है, वी आर गेटिंग बोरेट ईस्टर। ठीक है, समझ में आया सबको बोरेट ईस्टर तक? Yes, sir. हाँ, अब देखिए ये बोरेट ईस्टर जो है पूरा कर ही देते हैं। बोरेट ईस्टर जो है दिस इज OR, दिस इज OR, दिस इज OR। अब इस पे कौन अटैक करेगा यार? अब इस पे वाटर अटैक करेगा फाइनली। वाटर इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, बन जाएगा B, OR, 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 और ये हो गया यार O, H, H पॉजिटिव,
बाद में यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर एक H+ गेन कर लेगा एंड बेटा बनेगा B OR OH OR एंड यहां हो जाएगा यार ORH पॉजिटिव। फाइनली ये ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। फाइनली ये ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो लीव करके क्या मिलेगा तुमको, तुमको मिलेगा पहला मोल ROH का। ये R क्या था, व्हाट इज दिस R सर, CH3 CH2 CH2OH। ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है, उस कार्बन पे जुड़ रहा है जिस कार्बन पे बोरॉन जुड़ा हुआ था। समझ में आया बात। और साथ में फिर तुमको क्या मिल जाएगा, B OR OH एंड ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा OR। फाइनली वही स्टेप रिपीट होगा, फाइनली वही स्टेप रिपीट होगा, यानी B OR OR OH पे कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल जाके इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद फाइनली तुमको मिल जाएगा BOH OH OH एंड 2 मोल यहां से भी निकल जाएगा दारू। क्लियर है सबको। ये है तुम्हारा, ये क्या है, H3BO3 है। दिस इज व्हाट, H3BO3। H3BO3 का नाम क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, इट इज अ लेवाइस एसिड नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1। जब याद होना चाहिए, मुंह जवानी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोरॉन का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp3। ये सब इनऑर्गेनिक भी बता दिए। चलो खैर, हमको तो मेरा अल्कोहल मिल चुका है, हमको तो मेरा अल्कोहल मिल चुका है। तो सेकेंड पार्ट इज ऑक्सीडेशन। याद क्या रखना है, याद यहाँ पे ये रखना है कि OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां बोरॉन जुड़ा है, उस कार्बन पर जुड़, मतलब एंटी मार्कोनिक ओवरडीज। OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां बोरॉन जुड़ा है, जहां बोरॉन, ठीक है, जुड़ा है। OH will attach to that carbon where boron gets attached। ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कंप्लीट। कहां से शुरू किए थे हम लोग, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन से शुरू किए थे। नोट करिए, रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। रिएजेंट थोड़ा चेंज कर देंगे यहाँ पे। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने अल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं किसके साथ, BH3 के साथ THS। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। और ट्राई अल्काइल बोरेन का आप जब ट्रीटमेंट करते थे वाटर के साथ, ठीक है, OH माइनस प्लस H2O2 के साथ, तो आपको अल्कोहल मिलता था। बट अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं CH3 COOH H3O प्लस के पास, ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ अल्केन मिल जाएगा तुम। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इसको ये लिख दूं CH3 COOD H3O प्लस, तो यहाँ पे यार फिर याद रखना कि CH3 CH2 CH2D ये मिल जाएगा। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा है बिकॉज मैकेनिज्म अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन के साथ, ये एक रिएक्शन याद रखना। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में अल्केन फॉर्म होता है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में अल्केन फॉर्म होता है, ये याद रखना। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करना है कुछ। 4:36 भी हो गया, जल्दी थोड़ा हाथ चलाओ। सर H3BO3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है ना। हाँ, अब पीछे sp3 लिखे हैं लास्ट पे। sp3 लिख दिए क्या, sp2 कर लो। दिस इज sp2, सॉरी, करेक्ट कर लेना। चलो
तो प्रोडक्ट यहाँ अल्केन बनाना, CH3 CH2 CH3। हो तो एक वेरिएशन हाइड्रोबोरेशन के बाद रिडक्शन कर सकता है, एक और वेरिएशन बता देते हैं, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। हो गया, लिख लिए? Yes, sir. नेक्स्ट एक वेरिएशन सबको लिख लिया है ना? यस सर। नेक्स्ट एक वेरिएशन लिख लो, HBD, हैप्पी बर्थडे। चलो रे, हैप्पी बर्थडे के दिन ये रिएक्शन याद रखना, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। यहाँ भी अल्केन बनता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। मान लो ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका पहले स्टेप में रिएक्शन करा दिए BH3 THS, तो यार यहाँ बन जाएगा CH3 CH CH2 CH2 होल थ्राइस D। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट अगर कर देते हैं हम लोग AgNO3 के साथ, तो यहाँ डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमराइजेशन, ठीक है, डाइमराइजेशन होकर तुमको हेक्सेन मिल जाएगा। कैसे हुआ क्या हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है, NO3 माइनस जाके अटैक करता है इस पे, ठीक है, और एक अल्काइल ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है, तो फाइनली मिलता है R NO3। बाद में एक एक करके सब अल्काइल ग्रुप निकलेगा, और R माइनस जो निकला वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, R डॉट बनाता है, बाद में R डॉट कंबाइन करता है, बनाता है RR, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है Ag प्लस गेन कर लेता है और Ag का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ डाइमराइजेशन होता है। बस ये दो रिएक्शन और याद रखना, एक्स्ट्रा में हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, HBD HBr HBO, ठीक है। अभी तक IIT पूछा नहीं है, कभी भी पूछ सकता है। हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, तीन रिएक्शन तुमने, मतलब तीन, एक ही रिएक्शन कर लिया तो तीन वेरिएंट है। सेकेंड स्टेप में रिएजेंट चेंज करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन दे दिया किसके साथ? X2 के साथ, ठीक है। पहला स्टेप X2 में, पहला स्टेप में यार ऐसे दे दिया BH3 और साथ में X2, तो यहाँ बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अगर यहीं पे मान लो दे देगा BH3 THS, ठीक है, THS, और मान लो NH2Cl दे दिया, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। तो क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से यार, चलो। हो गया यार? हो गया हो गया हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. एक सेकंड सर। हो
हो गया यार, जल्दी बोलो 1 सेकंड वाले। हो गया सर। क्वेश्चंस करो सबसे पहले तो। ठीक है, पहले ये 4 क्वेश्चन। यस सर। सिस प्लस सिन से बन गया इरिथ्रो। CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE सिस सिन एरिथ्रो। चलो यार C प्लस और D देखते हैं। C प्लस D क्या है? C प्लस D में अगर हम बात करें तो ये CH3, ये CH3, ये H, यहाँ भी D जुड़ेगा यार, लेकिन OH अपोजिट साइड आ जाएगा, OH एंड दिस इज योर H। तो यहाँ इसका इमेज, यहाँ भी बनेगा रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे ये हो जाएगा 3O। सबको समझ में आ रहा है? सबका सही हो रहा है ना, कि मेरा वेट कर रहा हो लिखने का? नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है। अपने से बनाओ थर्ड का, भेजो मुझे, थर्ड वाला भेजो जल्दी से। चलो हो गया, लिख लीजिए। पहला दूसरा क्वेश्चन मिटा दें। चलो यस सर। बना के भेज दिया तुम हमको। ये किसी का आंसर आया? किसी का नहीं आया डेल्टा का आंसर। नेट ही ऑफ है। आपका नेट हाँ हाँ, हाँ। चलो 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 चलो, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। गलत नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। सही है, आशीष का तुम्हारा सही है। एच, एक मिनट। सही है तुम्हारा।
तो यहाँ पे डी जुड़ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। OH है कि OD है? OD है, यहाँ OD आ जाएगा। हाँ, और यहाँ था H, तो H आ जाएगा। ये आंसर होना चाहिए। सही है सबका? यस सर। महेंद्र आज भेज दिया है, ट्रियो बनेगा सर, ट्रियो। हाँ ट्रियो तो बनेगा यार, बिल्कुल सही है। किस पे जी? हाँ, ओडी कहाँ जोड़ रहा है? ओडी वहां जोड़ना है जहाँ कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल हो। कार्बोकटाइन यहाँ 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 अल्फा H है ना। जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रियो बनेगा। गुड। चलो यार, फोर्थ वाला में बताओ क्या बनेगा। फोर्थ वाला में देखो सीन एडिशन करना है तुमको, तो सीन एडिशन थोड़ा सावधानी से करिएगा। यहाँ मान लो इसको तुम डैश पे रखो जहां मन रखना है CH3 को। अगर तुम सॉलिड वेज पे किसको डाल रहे हो? सॉलिड वेज पे तुम OH को डाल रहे हो, तो यहाँ भी सॉलिड वेज पे H आएगा। ठीक है, तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों H तो वही चीज है। और अगर डैश वेज पे OH गया है तो डैश वेज पे H जाएगा। क्लियर है सबको? फोर्थ वाला क्वेश्चन एवरीवन? फोर्थ हमने सही किया है क्या कि गलत हो गया है फोर्थ? सही है सर। हाँ सही है सर। अरे दारू पी के बैठा हुआ लड़का, यही सही है। यही कैसे बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, यही बनेगा। उड़ महीना उड़ खेल रहे हो, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में उल्टा करना है। यहाँ पे तुमको जोड़ना है H, यहाँ तुमको जोड़ना है OH। यही होगा, चिल्ला के बोल रहे हैं। एक ये बनाएंगे HOH, ठीक है, और एक इसका मिरर इमेज। यहाँ पे अल्फा ज्यादा है। अरे दारू पी लिया है क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ जोड़ता है? फाइल ज्यादा है, फाइल ज्यादा है, बकलोल देगा। कम दारू पिया करो। हो गया? सबको समझ में आया? यही गलती करोगे एग्जाम में, जेईई मेंस में आ जाएगा 4 नंबर सवाल। कौवा ओढ़, मैना ओढ़, तोता ओढ़, भैंस को भी उड़ा दोगे उसी में। चलो सबको समझ में आया? अभी और क्वेश्चन है? OH में लगेगा। हाँ यार OH लगेगा। OH दोनों एंटिओमर्स है। एंटिओमर्स एंड रेसिमिक मिक्सचर्स लिखते जाना साथ साथ। एंटिओमर्स एंड रेसिमिक मिक्सचर्स। समझ में आया ना? एंटी मार्कोनिकोव वाला बेसिक गलती मत कर देना इतना पढ़ने के बाद। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है। यस सर। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस नो? नहीं आ रहा बोल देना नहीं आ रहा है। पेज क्लियर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन दे रहा है, आसान है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ट्रीटमेंट कर दो तुम HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 OH माइनस के साथ। तो यार A बना है, और इसी का ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं हम लोग B2H6 के साथ H2O2 OH माइनस के साथ, तो B बना है। A B क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लीजिए और इसका ट्रीटमेंट कीजिए B2H6 CH3COOD। उसके बाद बोल रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लीजिए और बेटा इसका ट्रीटमेंट आप कर दीजिए B2H6 के साथ एंड CH3COOD के साथ। तो क्या बनेगा? और भी ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8। क्या बनेगा? नोट करिए क्वेश्चन को। पहले वाले केस में तुम लोग मार्कोनिकोव एडिशन कर लेना और यहाँ से इनोल बना लेना, टॉटोमेराइज। इनोल से कीटो बना लेना। हाँ, टॉटोमराइज करा देना। ठीक है, ये बन गया होगा सबका सही आंसर, ये वाला। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड वाला में क्या होगा? अल्डिहाइड बन जाएगा। आई थिंक डायरेक्ट लिख दें। सर सॉरी, ये गलती, अल्डिहाइड बना दी। एक और अल्डिहाइड बन जाएगा ना? यस सर। CH3 CH2 CHO, यही बन जाएगा ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। समझ में आ गया, चलो ठीक है। हाँ यार, बी वाला में कुछ नहीं किया यार, मार्कोनिकोव एडिशन नहीं किया, एंटी मार्कोनिकोव किए। तो एंटी मार्कोनिकोव जब करोगे तो यहाँ OH जोड़ोगे, यहाँ H जोड़ोगे। अब इसको टॉटोमराइज कराओ, तो टॉटोमराइज कराना भूल गई है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, बन गया CH3 CH2 CHO। क्लियर है? हाँ सर। बस हो गया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। यस यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे D जुड़ेगा, ये मालूम है ना, D जुड़ेगा। ठीक है, साथ में यहाँ एसिडिक भी दे देते तो एस और D जुड़ेगा। D कहाँ जुड़ेगा यही बताना है तुमको। तो मैंने बताया है ना, D कहाँ एंटी जुड़ेगा। मार्कोनिकोव। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकोव होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव होगा तो ठीक है। लेकिन बात है कि यहाँ पे D कहाँ जुड़ेगा, सवाल तो ये था। यहाँ तो H वहीं जुड़ेगा, पर यहाँ लास्ट में पे सर। लास्ट वाला कार्बन हाँ पे वहीं D सर। जुड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बोरॉन पहले इससे बॉन्डेड हो चुका है और ये एक हाइड्रोजन गेन कर लिया है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे यार देख लो, यहाँ पे तुमको ये बताना है कि सिस मेजर होगा कि ट्रांस मेजर होगा। यही एडवांस थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, सिस मेजर और ट्रांस मेजर, ये बताना है। क्या बोलोगे? अल्कीन ना बनेगा, अल्कीन ना बनेगा जी। सर हाँ, तो अल्कीन में कौन सा मेजर, सिस की ट्रांस? खैर यहाँ तो सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ मुझे। नहीं बनेगा सर। यस सर। एक और सर मिठा लगा हाँ के नहीं सर। नहीं नहीं बनेगा, सिस ट्रांस तो बनेगा ही बेटा, क्योंकि हम डी दिए हैं नीचे में, डी हम डी दिए हैं, डी। यस सर। यस। तो CH3 यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा H, फिर डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा CH, एक आ जाएगा D। अब बताओ सिस मेजर की ट्रांस मेजर? प्रोडक्ट तो हम बता दिए। अरे सीन एडिशन है ना रे, तो क्या मेजर होगा? सिस। सिस अल्कीन मेजर होगा, सीन एडिशन है यहाँ पे। कितना भी कोई पढ़ भी लिया हो ना, उसके सामने सवाल जाके रख देना, ठीक है? हवा नहीं मारेगा कुछ भी। यहाँ पे यार डाइमराइजेशन होगा बेसिक मीडियम, AgNO3 के साथ OH माइनस भी ऐड कर देना। मतलब बेसिक मीडियम में AgNO3 यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में AgNO3 यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में AgNO3 यूज करते हैं, तो डाइमराइजेशन होता है। जोड़ लिया, बना लिया प्रोडक्ट? हाँ, तो कुछ है नहीं प्रोडक्ट बनाने में, 8 नंबर तुरंत बन जाना चाहिए, 8 नंबर तुरंत बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 8 नंबर।
अब बोलो सर क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, क्वेश्चन बना रहा हो, क्लास चल रहा है, क्लास है ये तो क्लास बोलेंगे, क्वेश्चन चल रहा है अभी। क्लास के अंदर क्वेश्चन चल रहा है सर। नहीं क्वेश्चन चल रहा है, तुम लोग क्वेश्चन बना रहे हो, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे सॉल्यूशन मिला रहे। चलो यही बना होगा सबका। यस सर। हाँ ठीक है। ऐसे कैसे हुआ सर? नहीं बनाइए मैंने। अरे यार गजब नालायक आदमी हो, बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा ना, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा पहले ही, एच उल्टा बना दिए, सॉरी 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 सॉरी, सर नहीं वहाँ पे हाँ सॉरी 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 सॉरी, डबल बॉन्ड। हाँ समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। पहले देखो पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में तो बोरॉन को वहां डाल देना है, कहाँ डाल देना है, दोनों कार्बन में बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, 1 पे कि 2 पे, 2 पे। अरे ट्राई अल्काइल बनाते हो ना, Br3 बनाते हो ना, तो R बी किस कार्बन से जुड़ेगा, लेस लेस हिंडर्ड कार्बन। लेस हिंडर्ड, तो लेस हिंडर्ड ये वाला है, तो ये वाला है अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या H, और यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, है ना। यस सर। हाँ जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, यहाँ H आएगा, यहाँ बोरॉन आएगा, इसी के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, R R, ठीक है। और फिर तुमको बताया थे AgNO3 के साथ क्या होता है, R डॉट बनता है, तो R डॉट मिलके RR बना लेता है, तो डॉट कहाँ बनेगा, फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे, फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे, तो यानी प्रोडक्ट जो होगा वो ये इस तरह से कुछ होगा। यही ना बोल रहा था जी। हाँ सर यही बन रहा है। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अगेन वही है, सिस मेजर की ट्रांस मेजर, यही बताना है तुमको, सिस मेजर होगा कि ट्रांस मेजर होगा, मेरा सिस इज मेजर और ट्रांस इज मेजर, ठीक है। सिस ट्रांस यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो यार डाइमेराइजेशन है, यार डाइमेराइजेशन टेक्स प्लेस, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बनाओ ना यार, सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। अरे यार ऐसे ही बुझा रहा है कि बर्थडे के हैंगआउट में अभी से चली गई हो। बुझा रहा है। चलो ठीक है, बुझा रहा है, समझ आ रहा है। हाँ हाँ, क्या होगा लास्ट में 9वां नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ तुम कोई, 9 नंबर में क्या बनेगा, 9 नंबर में व्हाट विल गेट फॉर्म्ड इन 9 नंबर, नौ नंबर में क्या बनेगा बच्चों, बताओ। कंजुगेटेड बनेगा, हाँ सर वही बन गया। हाँ सर देखिए सर क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड C अपने हो गया, नहीं सर अपने आप हो गया। चलो कोई बात नहीं, CH3C डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो बोरॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, पहले तो हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, और यहाँ पे यार बोरॉन आ जाएगा, यानी इसके साथ बोरॉन जुड़ा रहेगा, एक और ऐसा बना दो CH डबल बॉन्ड CH CH3
और यहाँ पे भी यार CH डबल बॉन्ड CH3। तो मैंने बोला डाइमराइजेशन होगा। तो बेटा अगर डाइमराइजेशन होगा तो तुम लोग कंजुगेटेड कैसे बना रहे हो? हाउ द कंजुगेटेड गेट फॉर्म, ये मुझे जानना है बस। जल्दी बोलो, कंजुगेटेड कैसे बना? सर ये फ्री रेडिकल बनेगा सर। हाँ बेटा ये तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये फ्री रेडिकल सर दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो सर इससे कंबाइन करा दीजिए, आप कंबाइन करा दिए बेटा। सर अब इन दोनों को जोड़ दीजिए सर। सर हम लोग जोड़ दिए थे सर और हम लोग का आंसर सही आया था। यही किए हो ना तुम लोग भी? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। जिसका भी कंजुगेटेड आया वेरी गुड, जिसका भी कंजुगेटेड आया वेरी गुड। कंजुगेटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, conjugated alkene is major, conjugated alkene is major product। हो हाई इंटेंसिटी हुआ जाके क्लास, अब जाके तसल्ली मिला। हो गया यार? यस सर। छोड़ दीजिए सर। बस बस छोड़ रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चन और। बी, उसके बाद H2O2 OH माइनस C, क्या बनेगा प्रोडक्ट? और क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होमवर्क है ये तीनों? हाँ होमवर्क दे देना, चलो खुश हो जाओ। अरे होमवर्क तुम लोग बना रहे हो, खाली लेके रद्दी में उसको जमा कर रहे हो मोबाइल में, डिजिटल स्पेस भर रहे हो खाली मोबाइल का। वही एडवांस वाला बाकी है। बना रहे कितना हैं। दिन तक हाँ बना के इसको यार खत्म करना है, ठीक है? हर चीज का एकदम कीमत वसूल लेना है। जितना चीज दिया गया है, जितना कष्ट अभी दोगे शरीर को उतना फायदा होगा। We have done 2 very important reactions today, and these 2 reactions are oxymercuration, demercuration and hydroboration oxidation, very important for JEE Mains as well as JEE Advanced। सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा एंड तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन लिख लो एंड कल मिलते हैं फिर हम लोग सुबह में 4:30 बजे। 5 बजे कर दिया क्लास सर। खत्म हो गया सर। संडे है इसीलिए 5 बजे कर दे। चलो ठीक है 5 बजे Yes, कर sir। देते हैं, जाओ। क्लास खत्म हो गया 5 बजे नहीं सर। करेंगे, मेरे लिए क्लास 4:30 से ही रहेगा। तुम लोग 5 बजे आ जाना, ठीक है? क्योंकि हम 5 बजे बोलते हैं तो मेरे साथ अनहोनी घटना हो जाता है रात। हम लोग 5 बजे आएंगे। और तुम लोग के लिए 5 बजे, मेरे लिए क्लास 4:30 बजे, ठीक है?
सर तब 4:30 बजे स्टार्ट कर दीजिएगा। अरे नहीं रे गजब, मतलब सर नहीं सर कंफर्म बताइए, नहीं से 5 बजे बोले तो तुम लोग के लिए है, हम कुछ ही करेंगे अकेले, झाल हो जाएंगे। हाँ मतलब हम लगा टोन मतलब कस हम रहे हैं। अपने लिए बोल रहे हैं कि